नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बेहद ही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को बड़ा झटका लगा है। दरअसल झीरम घाटी हमला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले में दखल नहीं देंगे। तो राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर यह सुनवाई। बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों का मामला चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। तो 2013 में बस्तर में कांग्रेसी नेताओं की हत्या का यह मामला, जिसे लेकर राजनीति लगातार आपने प्रदेश में देखी, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि इस मामले में दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल नहीं होगी। 39 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तत्कालीन रमन सिंह की सरकार में हमला हुआ था। लगातार आरोप प्रत्यारोप आप इसे लेकर देखेंगे, लेकिन अब एनआईए की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, राज्य सरकार की पुलिस भी जांच कर रही है, इसका विरोध कर रही थी याचिका, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेसी नेताओं की हत्या का चूंकि ये मामला है, ऐसे में इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के या साजिश की जो बात कही जा रही थी, उसकी जांच अब आगे चलती रहेगी। और इस पूरे मामले में वो हृदय विदारक दृश्य, जब ताबड़तोड़ हमला किया गया था, करीब 27 के करीब नेता उस वक्त वहां मौजूद थे। कुछ नेता उसमें से जिंदा भी बचे थे, जिसमें कि कवासी लखमा भी उस वक्त उस दल में मौजूद थे, उस समूह में मौजूद थे, जो कि बच गए थे। और बाकी लगभग सभी कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मारे गए थे। और नक्सलियों के इस हमले में कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा यहाँ पर बयान या बड़ी टिप्पणी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र की जो बात है उसकी जांच चलती रहेगी। और एनआईए द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं देंगे, राजनीतिक साजिश के आरोपों की जांच होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होती रहेगी और जांच कब तक होगी, क्या कुछ तथ्य और आगे आने वाले वक्त में सामने आ सकते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से एनआईए की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है, एक बड़ा झटका एनआईए के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर जो अब तक इस पूरे केस के आधार के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है, उसमें अभी यहाँ मजबूती कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिखाई दे रही है। और अब देखना ये होगा कि जांच को लेकर भी क्या कोर्ट इस पूरे मामले में कुछ अपनी स्थिति को स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद देखना ये होगा कि राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक साजिश का जो आरोप है उस पर जो जांच होगी उसमें क्या कुछ और तथ्य आगे आने वाले वक्त में सामने आते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो याचिका खारिज की गई है उससे एक बड़ा झटका एनआईए को लगा है। नक्सलियों ने जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, 27 से ज़्यादा नेताओं की हत्या की थी। और बात करेंगे दो सहयोगी, उमेश मौर्य बिलासपुर से और सुशील पांडे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, पहले आपके पास आते हैं। अभी ये जो पूरा झीरम घाटी का मामला था, इसमें अब तक तो आरोप यही थे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन कोर्ट ने जैसे ही एनआईए की इस याचिका को खारिज किया, सियासी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी, बयानबाजियां तेज हो सकती हैं। यूं भी अब चुनाव के इंतजार, परिणाम का इंतजार हो रहा है। जी देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले को अगर एक लार्जर एस्पेक्ट पर देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और हृदय विदारक घटना थी, जब माओवादियों ने ये अटैक किया और 27 जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे उनकी दर्दनाक मौत हुई। इस पूरे मामले में उसी समय राजनीति शुरू हो गई थी, लेकिन इस पूरे मामले को एनआईए को हैंडओवर किया गया था। लेकिन इस पूरे मसले की जांच को लेकर राज्य पुलिस के द्वारा भी 2020 में एक नई एफआईआर दर्ज की, जिसको लेकर वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़े। हालांकि एनआईए इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो ना किया जाए, चूंकि एनआईए इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ी है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अपडेट देते हुए यह कहा कि जो इस पूरे मामले में स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है जांच के दायरे को लेकर, उसमें वो फिलहाल कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहेंगे और वो इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से एनआईए के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले में नहीं चाहती थी कि स्टेट गवर्नमेंट इस
पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़े, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो आगे बढ़ रही है। चूंकि एनआईए ये कह रही थी कि अगर इस पूरे मामले में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जांच की जाती है तो वो जांच की दिशा बदल सकती है, क्योंकि एनआईए ने इस पूरे मामले में 39 लोगों को आरोपी बनाया है, 2 चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की जांच है उसमें राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना है कि चूंकि ये एक राजनीतिक मंशा की मामले की जांच की जा रही है जिसमें लार्जेस्ट एस्पेक्ट पर जांच करना बहुत आवश्यक है, और राज्य पुलिस ये बेहतर समझती है कि अगर ये अटैक हुआ है तो उसमें लोकल बॉडी कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं और क्या ये राजनीतिक जो साजिश रची गई है उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। राज्य पुलिस को सुशील बने रहेगा हमारे साथ। उमेश के पास चलते हैं। उमेश, आप लगातार देखते हैं छत्तीसगढ़ में गतिविधियां इस पूरे कांड को लेकर, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और अब तो चूंकि कांग्रेस की सरकार को और ज्यादा बल मिल जाएगा, आगे क्या कुछ हो सकता है जांच को लेकर? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि जो झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था उसके जो दोषी हैं उनको पकड़ के सलाखों के पीछे डाले जाएंगे, और इस पूरे कांड को सुपारी किलिंग बताया गया था। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जो नंद कुमार पटेल थे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके समेत 27 जो कांग्रेसी नेता हैं वो माओवादियों ने उनको जघन्य हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले पर एनआईए जांच कर रही थी। इसी बीच जब छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस की सरकार आई और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे मामले को एसआईटी गठित कर एक नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करने की तैयारी जब की, तो इस पूरे मामले को लेकर एनआईए ने कहीं न कहीं आपत्ति दर्ज कराई और हाईकोर्ट में उसको लेकर याचिका लगाई थी। चूंकि याचिका को खारिज कर दिया गया तो एनआईए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, जिसमें आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए एनआईए को यह कहा है कि जो छत्तीसगढ़ एसआईटी है वो अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर सकते हैं। फिलहाल अब बयानबाजियों का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। भाजपा कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हो गए झीरम घाटी के मामले को लेकर, और ये राजनीति बहुत बड़ी है कहां तक जाएगी ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सियासी रूप धारण कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक तरफ झीरम घाटी लेकर लगातार इसका चर्चा, उसका मंथन हम लगातार कर रहे थे। आगे देखने वाली बात यह कि किस प्रकार से आगे जांच बढ़ती है। बहरहाल चुनावी खबरों से लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे, लेकिन इस बीच रायपुर से एक वारदात से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है। पुरानी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मठपुरेना में देर रात की ये पूरी घटना, जिसमें एक बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया इस मामले में पुलिस ने और जांच की जा रही है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं, इस पर आगे डिटेल्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 3 आरोपियों को जरूर पुलिस ने पकड़ लिया है। पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की पीट कर हत्या किए जाने के आरोप में 3 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मठपुरेना में देर रात वारदात को अंजाम दिया गया था। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पुरानी रंजिश के मामले में पीट कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया और हत्या कर दी गई, उसकी जान ले ली। मठपुरेना में देर रात इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम में मृतक के साथ मारपीट की थी उसमें से 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर का ये पूरा मामला, मुख्य वजह क्या रही है, पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसे लेकर भी पुरानी रंजिश को लेकर प्राथमिक तौर पर सूचना है, लेकिन इस तरह से क्या विवाद बढ़ा कि एक हत्या करने पर बात पहुंच जाती है। सहयोगी युगल हमें ज्यादा अपडेट देंगे। युगल, बताइएगा विस्तार से मामला। आदतन ये आरोपी है जिसकी हत्या की गई थी, आपसी रंजिश की वजह से पीट कर इसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस है 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तीनों अभी फिलहाल जिन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, संदेहों को, वो नाबालिग बताए जा रहे हैं और लंबे समय से इनके बीच में विवाद चल रहा था और ये पूरा मामला टिगरापारा थाना क्षेत्र का है। पहली विवाद की वजह क्या रही है, तमाम मसले पर पुलिस है फिलहाल जांच कर रही है। और जिस तरह से पीट कर हत्या की गई है, इस जो मृतक है उसके खिलाफ भी 6 से 7 मामले दर्ज थे, तो आदतन था ये भी आरोपी रहा है और लंबे समय से आपसी इन लोगों के बीच में कहा सुनी और विवाद चल रहा था और उसी का नतीजा ये बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि आरोपी अभी नाबालिग बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में नामों का या फिर और इसके पीछे की हत्या की वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या इसमें और भी आरोपी हैं? अभी इसमें कितने आरोपी की पता चल पाए युगल?
जी देखिए, 3 लोग हैं आशीष जिन्हें अभी हिरासत में लिया गया है। तीनों जिनको हिरासत में लिया गया है वो नाबालिग बताए जा रहे हैं और इससे पहले भी चूंकि आदतन आरोपी भी रहा है, तो क्या हत्या की वजह क्या रही है, किस परिस्थितियों में हत्या की गई है, उस पूरे मसले की जांच कर रही है। लेकिन अभी और भी आरोपी हो सकते हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका युगल पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर अंबिकापुर से आ रही है, जहां पर पति ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और पत्नी को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो चुकी है। पत्नी का हाथ पांव बांधकर आग लगाई गई। आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मामले की जांच पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की आखिर दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर था, लेकिन एक ऐसी वारदात जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। इंसानियत की सारी हदें पार, अगर आप इसे लेकर कहें तो गलत नहीं होगा। पत्नी को जिंदा जला दिया गया। हाथ पैर बांधकर पत्नी में आग लगा दी। इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई, बचाया नहीं जा सका और पति भी मौके से फरार हो गया। आरोपी पति को तलाशने की कोशिशें पुलिस की तरफ से चल रही है। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करने की बात जरूर कह रही है। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां दर्रे क्षेत्र में पत्रकार की हत्या कर दी गई है। प्रेस क्लब के पूर्व सदस्य नरेंद्र पाल सिंह की हत्या हुई। महिला मित्र के बेटे पर हत्या किए जाने का आरोप है। गिरफ्तार कर इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और आपको बताते चले कि पत्रकार की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो कोरबा से बड़ी खबर, जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी नहीं छोड़ रहे अपराधी और निशाना बना रहे। महिला मित्र के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। हालांकि ये मामला कुछ और भी दिखाई देता है। और बलरामपुर के आवरा झरिया घाट में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक युवती के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो पूरे मामले पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम से भी मदद ली जा रही है, पता चल सके जिससे कि इस पूरे मामले को लेकर पीछे क्या वजह रही है। NH 343 पर संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। थाना बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत ये बलरामपुर से रामानुजगंज जाने वाली रोड पे औरा झरिया के पास कल शाम 4 बजे 4:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक युवती की बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस रवाना हुई। वहाँ पे देखा तो ऑन द स्पॉट वो डेथ हुआ ऐसा लगने पर फिर वहाँ से बॉडी को हॉस्पिटल में मर्चुरी में रखवाया गया था। और चूंकि बॉडी के पास कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ मिला, जिससे उसकी पहचान अंबिकापुर के रहने वाली पूजा देवांगन के रूप में हुई। ये बलरामपुर थाने से सूचना मिली थी कल शाम को मुझे कि रोड किनारे बलरामपुर से रामानुजगंज वाले रास्ते में औरा झरिया के पास रोड किनारे एक लड़की का संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। सूचना पर से मैं आया, आज देखा बॉडी मॉर्चरी में रखा गया था। बॉडी को मैंने देखा बारीकी से, तो बाएं आँख के पास, भाँव के पास चोट का निशान है। वहीं से खून निकला है और नाक से भी खून निकला है। तो ऐसा लगता है कि इंटरनल हेमरेज, अंदर ब्लड जमा है उसके सिर में, ऐसा लग रहा है। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। भोपाल में संगम टाकीज के पास गुमटी में लगी आग। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा होने से टला। भोपाल की आबो हवा हुई और भी खराब। AQI 300 के पार। प्रदूषण के असर से अस्थमा, सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। इंदौर, जबलपुर में सुधार से कुछ राहत। कोरिया के 22 उपार्जन केंद्रों में हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। 3 खरीदी केंद्रों में 24,22,000 के धान की हुई बिक्री। 19 उपार्जन केंद्रों में नहीं हुई बोहनी। छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले 64,000 महिलाएं ज्यादा पहुंची मतदान करने। आदिवासी सीटों पर भी वोट में महिलाएं ही रही आगे। महिलाओं पर केंद्रित रहा राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र।
बलौदाबाजार में छठ घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सूर्य नारायण के आते ही अर्घ्य दी गई और छठ का महापर्व संपन्न हुआ। पेंड्रा में सड़क के बीच दिखाई दिया भालू। खाने की तलाश में आबादी के इलाके में घुसा भालू। खाना खाते दिखाई दिया भालू। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। महासमुंद में सड़क हादसे में 2 की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। सरायपाली विवास इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास हुआ था हादसा। दुर्ग में आस्था के महापर्व को लेकर जबरदस्त धूम देखने को मिली। सूर्य नारायण को दूसरा अर्घ्य देने के लिए छठ व्रतियों का लगा तांता। छठ के समापन के बाद व्रतधारी महिलाओं ने खुला उपवास। रायपुर में 22 नवंबर से 30 ट्रेन रहेंगी रद्द। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य का काम चलने के चलते लिया गया एक्शन। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये काम होगा पूरा। अलग अलग दिन ट्रेन रहेंगी रद्द। और बिलासपुर में सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के महापर्व व्रत छठ को व्रतधारियों ने किया संपन्न। महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अंबिकापुर में छठ घाट पर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नहीं आई पुलिस बीच बचाव करने। जगदलपुर में 2 शिक्षकों को पद से हटाया गया। शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। फर्जी तरीके से कर रहे थे नौकरी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर हुई थी बहाली। उदयपुर में उदय होते सूर्य को दिया गया अर्घ्य देने के बाद संपन्न हुआ छठ महापर्व। छठ घाटों पर हजारों की संख्या में और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अलग अलग खबरों का। सबसे पहले राजधानी का जिक्र कर लेते हैं। कुत्तों का आतंक रायपुर में लगातार जारी है। रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क, जहां पर एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया है और 2.5 साल की इस बच्ची को नोच कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कांकेर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ने लगा और लोग अब घर से निकलने में भी डर रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर 50 से ज्यादा आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों में अब डर बना हुआ है। शिकायत के बाद भी नगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, इससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ रायपुर की ये घटना, जिससे निश्चित तौर पर घातक ही आप कहें। कांकेर की भी दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों के चलते लोगों में लगातार खौफ पैदा हो रहा है। निगम की तरफ से कोई एक्शन नहीं। और बिलासपुर में आवारा कुत्तों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों एक 4 साल की मासूम बच्ची पर खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। तो गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये बताएं कि CIMS मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 60 से 65 मरीज डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं और इसी के चलते अस्पताल पहुंचना पड़ता है। और अब ये धीरे धीरे करके गंभीर समस्या बनता हुआ। इससे पहले रायपुर और कांकेर का जिक्र कर रहे थे, बिलासपुर में भी यही परेशानी। और अगली खबर भी बिलासपुर से, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। NSUI के प्रदेश सचिव की दबंगई देखने को मिली है और यहां पर युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जिला महासचिव सहित 2 लोगों की हालत यहां पर गंभीर है, चोट लगने की वजह से। और इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। तो पुलिस ने NSUI के प्रदेश सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच लगातार की जा रही है। गुंडागर्दी दिखाते हुए घटना को अंजाम देना, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल NSUI के प्रदेश सचिव के द्वारा ये दबंगई दिखाते हुए, गुंडागर्दी दिखाते हुए वारदात को अंजाम दिया गया था। कुछ विवाद इनके बीच हुआ था, उस वक्त की ये तस्वीर है। और रायगढ़ तहसील कार्यालय में प्रेमी युगल की शादी करने को रोचक बना दिया गया। दरअसल ये मामला काफी रोचक क्यों लग रहा है कि रायपुर के GST अधिकारी राकेश कुमार अरोड़ा और खरसिया की अंकिता मित्तल पिछले 5 साल से एक दूसरे से रिलेशन में थे। परिवार के लोगों द्वारा अलग जाति के होने के कारण शादी से इनकार किया जा रहा था। दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। GST अधिकारी ने खरसिया के रहने वाली अंकिता मित्तल को घर से भगा लिया, लेकिन इसके बाद लड़की के परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की और दोनों का बयान दर्ज कराकर बालिग होने पर नायब तहसीलदार तृप्ति चंद्रा ने प्रेमी शादी का
यहाँ पर आयोजन किया और जोड़े की शादी करा दी। नहीं सर, 5 साल से जानते थे, सोशल मीडिया से कनेक्ट किए, फिर प्यार हो गया। फैमिली को बताया तो सपोर्ट की जगह फिर बंद करके रख दिया गया था, तो फिर आज यहाँ पे शादी कर। आज बातचीत हुई है, ऑनलाइन मिले हैं। ऑनलाइन भी यहाँ भी मैं खरसिया में ही रहता था, मैं खरसिया से जान रहा हूँ इसको। और उसके बाद अपना सोशल मीडिया से, फिर रायपुर में था मैं पोस्टिंग, तो फिर सोशल मीडिया से फिर कब दोस्ती हुई आपकी? 5 साल से चल रहा है हम लोग का। वो बालिग है और वो शादी करना चाहती है लड़के से, तो उनके बयान के लिए मेरे न्यायालय में आया था और थाना पुसौर के जो टीआई हैं उसे लेकर आए थे। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ टॉप 20। रायपुर में सीएम के सवाल पर बोले खवासी लखमा, मेरी पसंद भूपेश बघेल, बाकी हाईकमान को जो निर्णय लेना है बोले, मुझे मंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। कोरबा में गार्ड ने की युवती की पिटाई, युवती ने मॉल कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। कोरबा में दरी क्षेत्र में पत्रकार की हत्या, प्रेस क्लब के पूर्व सदस्य नरेंद्र पाल सिंह की हत्या, महिला मित्र के बेटे पर हत्या किए जाने का आरोप। बलरामपुर में NH 343 पर संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पूरे मामले पर फॉरेंसिक टीम कर रही जांच। अंबिकापुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान पत्नी की मौत। रायपुर में कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। वोटिंग के बाद राजनांद गांव पहुंचे रमन सिंह, कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, कहा बीजेपी की स्पष्ट बहुमत से बन रही है सरकार। अंबिकापुर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, नगद 30,000 सहित करीब 2.5 लाख का जेवरात जब्त पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी कैमरों में चोरी की घटना कैद। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 4% डीए, निर्वाचन आयोग को कर्मचारी संगठन ने लिखा पत्र, दिवाली के पहले डीए बढ़ाई जाने की थी मांग। चुनाव के बाद समीक्षा में जुटी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह ने लिया फीडबैक, 25 नवंबर के बाद प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा फीडबैक। रायपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन अजय महामंत्री अजय जामवाल का बनाया गया सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट, छवि खराब करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जीएसटी विभाग हुआ सक्रिय, टैक्स नहीं देने पर 6000 से अधिक कारोबारियों को भेजा नोटिस। कांकेर में जवानों ने बरामद किया आईईडी, 3 पाइप 2 नग कुकर बॉम्ब भी बरामद। बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव की दबंगई, युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर चढ़ाई गाड़ी। बलौदाबाजार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 2 साल से आरोपी कर रहा था रेप। कांकेर में आवारा कुत्तों का आतंक, प्रशासन की लापरवाही पड़ सकती है भारी। दुर्ग में हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले आरोपियों ने की थी हत्या, पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। मतगणना की तैयारियां शुरू, काउंटिंग से पहले कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। सूरजपुर में सूने पड़े धान खरीदी केंद्र, किसान नहीं पहुंच रहे खरीदी केंद्र पर। बंशीपुर जंगल में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात, हाथियों ने मवेशी को कुचल कर मारा, हाथियों के आतंक से गांव में दहशत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।